नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब के ब्रिंग से रिलेटेड। ब्रिंग से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं, सबकी बात करेंगे। जैसे एग्जाम में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, पीओ, क्लर्क, एनडीए, सीडीएस, इन सभी में ये फ्रेजल वर्ब पूछे गए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब नंबर 1, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू काज समथिंग या टू हैपन, यानी कारण बनना या घटित करना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस। जो नई पॉलिसी ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस, बहुत से बदलाव का कारण बनी, बहुत से बदलाव का कारण बनी। तो ब्रॉट का यूज हुआ क्योंकि ब्रिंग जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, BRING। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ठीक है। अब अबाउट का थर्ड फॉर्म थोड़ी होगा, कोई भी किसी भी वर्ब का ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है ना। तो ब्रिंग मतलब लाना, तो ब्रॉट मतलब सेकंड फॉर्म, ब्रॉट मतलब थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल है, हार्ड वर्क कैन ब्रिंग अबाउट सक्सेस। सफलता, हार्ड वर्क सफलता का कारण बनती है, यानी सफलता हार्ड वर्क से आती है। तो इसका कहने का मतलब है हार्ड वर्क सफलता का कारण बनती है, कारण बन सकती है। कैन का यूज हुआ, कारण बन सकती है। ओके, समझ में आया। बात करते हैं दूसरे वाले की, ब्रिंग एलोंग। एलोंग मतलब होता है साथ, ठीक है, और ब्रिंग मतलब होता है लाना। पहले ही बता चुका हूं कि ब्रिंग मतलब लाना, एलोंग मतलब साथ। जिसे कहते हैं ना एलोंग विद, साथ साथ, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ब्रिंग एलोंग, टू टेक समवन, और या मतलब टेक समवन मतलब किसी को, समवन मतलब कोई एक, किसी किसी एक को, टेक मतलब लेना, तो यानी साथ लेना, या समथिंग विद यू, या कुछ तुम्हारे साथ रहना। समथिंग मतलब कुछ, विद यू मतलब तुम्हारे साथ रहना, ठीक है। तो क्या इसका इसका मतलब ब्रिंग अलोंग का मतलब होता है साथ लाना। तो जैसे प्लीज ब्रिंग अलोंग योर आईडी कार्ड, कृपया अपनी आईडी कार्ड साथ लाना। ओके, शी ब्रॉट हर सिस्टर अलोंग टू द पार्टी। शी ब्रॉट मतलब उसने लाया, वह लाई हर सिस्टर। सी ब्रॉट, वो लाई हर सिस्टर मतलब अपनी बहन को, अलोंग मतलब साथ, टू द पार्टी, ठीक है। समझ में आ गया। बात करते हैं तीसरे की, ब्रिंग अराउंड या ब्रिंग राउंड। राउंड या राउंड ले लो, इसका मतलब होता है होश में लाना या किसी को अपनी बात से सहमत करना। जैसे हम पहले इसको आपको एक चीज और समझाते थे, इसमें दो वर्ड, तीन वर्ड पावर है, इसको आपको समझना जरूरी है। जैसे एक वर्ड पावर है ना, परसुएड। परसुएड, परसुएड का मतलब होता है मनाना या राजी करना। तो याद कर लीजिएगा, परसुएड का मतलब होता है मनाना या राजी करना। अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस का मतलब होता है होश में आना, होश में लाना, होश में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, टू परसुएड समवन। टू परसुएड समवन मतलब किसी को अपनी बातों से राजी कर लेना, किसी को अपनी बातों से राजी करना है। परसुएड मतलब मनाना है, राजी कर लेना। या टू टेक समवन रीगैन। रीगैन का मतलब होता है वापस पाना या पुनः प्राप्त करना। तो टू मेक समवन रीगेन कॉन्सियसनेस मतलब किसी को होश में लाना, किसी को होश में लाना है, पुनः होश में लाना, इस तरीके से। तो रीगेन का मतलब क्या होता है, वापस पाना या पुनः प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। ओके, समझ में। इसका वो देख लेते हैं एग्जाम्पल, वी फाइनली ब्रॉट हिम अराउंड टू आवर आइडिया। वी फाइनली, हम लोग अंततः, ब्रॉट मतलब सहमत कर लिए, ब्रॉट हिम अराउंड उन्हें सहमत कर लिए, टू आवर आइडिया, टू आवर आइडिया अपने विचारों से। हम हम लोग फाइनली सहमत कर लिए उनको, किसी को अपनी बात से सहमत करना। तो ब्रॉट हिम अराउंड
ब्रॉट हिम अराउंड मतलब सहमत कर लिए उन्हें, उन्हें सहमत कर लिए, उसे किसी एक को। हिम का यूज होता है सिंगुलर के लिए, हम लोग उसे सहमत कर लिए अपने आइडिया विचारों से, ठीक है। ब्रिंग अराउंड या ब्रिंग अराउंड, जैसे द डॉक्टर ब्रॉट द पेशेंट राउंड, द डॉक्टर ब्रॉट द पेशेंट राउंड, यानी डॉक्टर ने पेशेंट को होश में लाया, होश में लाया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होश में लाया। ओके, चलिए बात करते हैं चौथे नंबर की, ब्रिंग बैक। ब्रिंग मतलब लाना, बैक मतलब वापस। आपको समझ में आ गया, या याद दिलाना या वापस लाना, ठीक है। जैसे प्लीज ब्रिंग बैक माई बुक टुमारो, कृपया याद से या कृपया मेरी किताब आपको कल लानी है, आपको कल लानी है। टुमारो मीन्स आने वाला कल, ठीक है। दिस सॉन्ग ब्रिंग्स बैक हैप्पी मेमोरीज। यह जो गीत है वो क्या याद दिलाती है? हैप्पी मेमोरी मतलब खुशनुमा यादें दिलाती है, खुशनुमा यादें दिलाती है, ठीक है। चलिए ब्रिंग डाउन, देखिए इसका तो मतलब ही समझिए, ब्रिंग मतलब लाना, डाउन मतलब नीचे, तो या कम करना या गिराना। कोई भी चीज अब ब्रिंग अगर लाओगे नीचे, नीचे लेके आओगे तो क्या होगा? डाउन मतलब नीचे और ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग मतलब लाना और डाउन मतलब नीचे। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे द गवर्नमेंट ब्रॉट डाउन टैक्सेस, गवर्नमेंट ने कर को नीचे, टैक्स मतलब क्या होता है? कर होता है जो सरकार लगाती है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स वगैरह आता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें जीएसटी वगैरह आ जाते हैं, सर्विस टैक्स वगैरह आ जाते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल द स्कैंडल। स्कैंडल मतलब क्या होता है पता है? स्कैंडल मतलब होता है घोटाला, कोई कांड, ठीक है। द स्कैंडल ब्रॉट डाउन द मिनिस्टर, जो स्कैंडल था ये कोई घोटाला था, वो ब्रॉट डाउन मतलब नीचे ले आया या गिरा दिया। किसको गिरा दिया? द मिनिस्टर मतलब मंत्रियों को, ठीक है। चलिए बात, ब्रिंग फोर्थ, इसका मतलब होता है जन्म देना या उत्पन्न करना, मतलब टू प्रोड्यूस या टू गिव बर्थ टू या टू प्रोड्यूस, ठीक है। प्रोड्यूस मतलब जन्म देना, उत्पन्न करना, ठीक है, उत्पाद करना, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न कर, आर लगा दिए तो प्रोड्यूसर उत्पन्न करने वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं, द ट्री ब्रिंग्स, पेड़ होते हैं जो ब्रिंग्स मतलब उत्पन्न करते हैं, ब्रिंग्स फोर्थ उत्पन्न करते हैं। फ्रूट क्या उत्पन्न करते हैं? फल को। एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल, ट्री प्रत्येक वर्ष फ्रूट उत्पन्न करते हैं। इसका द डिस्कशन ब्रॉट फोर्थ न्यू आइडिया, डिस्कशन जो होता है, जो संवाद होता है, वो ब्रॉट मतलब जन्म देता है, ब्रॉट फोर्थ मतलब जन्म देता है न्यू आइडिया का। अब आप सोच रहे होगे ना कि ये सेंटेंस नहीं बैठ रहा है, क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि यहां बैठ रहा है सेकेंड फॉर्म। तो द डिस्कशन, संवाद ने या वाद विवाद ने ब्रॉड फोर्थ मतलब जन्म दिया न्यू आइडिया का, नए विचारों का जन्म दिया। ओके, चलिए बात करते हैं 7 नंबर, ब्रिंग फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना या पहले कर देना, जैसे टू प्रेजेंट या टू मूव टू एन अर्लियर टाइम, यानी सी ब्रॉट फॉरवर्ड अ गुड प्रपोजल, उसने बहुत अच्छा प्रपोजल प्रस्तुत किया। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। ओके, याद रखिएगा, हम आपको सब कुछ बताते चलेंगे, क्योंकि हम जो भी चीज बताएंगे केवल इंग्लिश टीचर की तरह नहीं बताएंगे। इंग्लिश तो पढ़ते रहिए आप, साथ में जीएस पढ़ते रहिए, साथ में हिंदी पढ़ते रहिए, आपको बहुत सी चीजें तैयार हो जाने वाली है मेरे साथ। जैसे द मीटिंग was brought forward by 2 days, यानी मीटिंग हुई पहले 2 दिन पहले ही हो गई, ब्रॉड फॉरवर्ड बाई 2 डेज, 2 दिन पहले ही हो गई, ठीक है, पहले ही कर दी गई। चलिए ब्रिंग इन का मतलब होता है लागू करना या कमाना। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना, ब्रिंग मतलब लाना, इन मतलब अंदर,
या इन मतलब में, ठीक है। तो लागू करना, कोई चीज अंदर में लाना, कोई चीज लागू कर देना। तो जैसे द कंपनी ब्रॉट इन ए न्यू रूल, कंपनी एक नया रूल लागू की, कंपनी एक नया रूल लागू की। हिज बिजनेस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ मनी, उसके बिजनेस ने, वो उसका बिजनेस लाती है, इन ब्रिंग्स इन, लाती है मतलब कमाती है लॉट ऑफ मनी, उसकी बिजनेस बहुत सारा पैसा कमाती है, ठीक है। ब्रिंग ऑफ, जहां ऑफ 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 सफलतापूर्वक कर दिखाना, माने टू अचीव समथिंग, अचीव मतलब कुछ पाना, अचीव मतलब कुछ पाना, सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कर दिखाना। मतलब सी ब्रॉट ऑफ अ डिफिकल्ट टास्क, उसने बहुत ही कठिन काम को, बहुत ही कठिन काम को सफलतापूर्वक कर दिखाया, सफलतापूर्वक कर दिखाया। तो ब्रॉट ऑफ कर दिखाया, ब्रिंग ऑफ सफलतापूर्वक कर दिखाना। जैसे द टीम ब्रॉट ऑफ अ मेमोरेबल विक्ट्री, टीम ने, अच्छा टीम क्या है, टीम पांचों नाउन में से क्या है? द टीम ब्रॉट ऑफ अ मेमोरेबल विक्ट्री, टीम ने बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही यादगार विक्ट्री दिलाई या जीता, ठीक है, सफलतापूर्वक कर दिखाया। जैसे ब्रिंग ऑन का मतलब होता है उत्पन्न करना या शुरू करना, ब्रिंग ऑन उत्पन्न करना या शुरू करना। जैसे टू काज, टू मेक समथिंग स्टार्ट, टू मेक समथिंग स्टार्ट। जैसे ओवरवर्क कैन ब्रिंग ऑन इलनेस, ज्यादा काम ला सकती है, ज्यादा काम उत्पन्न कर सकती है, क्या उत्पन्न कर सकती है? बीमारी, इलनेस मतलब बीमारी, ठीक है। ओवरवर्क मतलब ज्यादा काम। द रेन ब्रॉट ऑन फ्लोडिंग, द रेन ब्रॉट ऑन फ्लोडिंग, बारिश ने क्या शुरू कर दिया? बहाव शुरू कर दिया। बारिश ने क्या शुरू कर दिया, या बारिश ने क्या उत्पन्न कर दिया? बहाव, बाढ़ उत्पन्न कर दिया। फ्लोडिंग मतलब बाढ़, ठीक है, फ्लड जिसको बोलते हैं, फ्लडिंग। ब्रिंग आउट, इसका मतलब होता है प्रकाशित करना। ब्रिंग मतलब लाना, आउट मतलब होता है बाहर। याद रखिएगा, कुछ कुछ ऐसे वर्ड होंगे ना, कुछ कुछ ऐसे आपको प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या कुछ भी ऐसे मिलेंगे ना, जो आपको इतना सेंस तो बना ही देंगे कि आप उस चीज को कर ले जाओगे। जैसे ब्रिंग मतलब होता है लाना, आउट मतलब होता है बाहर। तो जब आप कोई चीज बाहर लाते हैं तो क्या होता है? वो प्रकाशित हो जाता है या उजागर हो जाता है या उभर के आ जाता है। तो प्रकाशित करना, उजागर करना, उभर के आना, उभर जाना। तो ये क्या होता है? ब्रिंग आउट। जैसे टू पब्लिश या टू रिवेल, टू हाईलाइट, ठीक है। जैसे द ऑथर ब्रॉट आउट अ न्यू नॉवेल, क्या हुआ? अथर का मतलब होता है लेखक या कवि, जो होते हैं लेखक कह दीजिए या कवि कह दीजिए। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने नया नॉवेल प्रकाशित किया। नॉवेल मतलब जो आता है ना मैगजीन, नॉवेल एक तरीके से, नॉवेल जानते होंगे, एक तो नॉवेल होता है श्रेष्ठ, और एक नॉवेल जो होता है कि हम पढ़ते हैं, उपन्यास, हाँ हिंदी में इसको बोलते हैं उपन्यास। देखिए, दिस कलर ब्रिंग्स आउट योर आईज, ये कलर, दिस कलर ब्रिंग्स आउट मतलब ब्रिंग्स आउट मतलब उभार देती है या उजागर करती है, योर आईज आपकी आंखें उभार देती हैं, ये कलर आपकी आंखें उजागर कर देती हैं, उभार देती हैं, इस तरीके से, ठीक है। चलिए बात करें ब्रिंग ओवर का मतलब होता है टू ब्रिंग टू अ प्लेस, साथ ले आना, या टू परसुएड समवन, अपने पक्ष में करना। पहले बताया ना, परसुएड का मतलब क्या होता है? राजी करने ला या मनाना, राजी करने ना मनाना, मतलब अपने साथ ले आना या अपने पक्ष में लाना। क्या किसका मतलब होता है? ब्रिंग ओवर, ब्रिंग ओवर, ब्रिंग ओवर। जैसे कैन यू ब्रिंग ओवर फ्रेंड, सॉरी, कैन यू ब्रिंग योर फ्रेंड ओवर, क्या तुम अपने मित्र को साथ ला सकते हो, क्या तुम अपने मित्र को अपने पक्ष में ला सकते हो। जैसे दे ब्रॉट हिम, उन्होंने लाया,
ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, वे लाए, हिम मतलब उसे, ओवर मतलब अपने पक्ष में, टू दियर ओपिनियन, टू दियर ओपिनियन, अपने ओपिनियन मतलब क्या होता है, अपनी राय, 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 विचार, ठीक है। चलिए, ब्रिंग थ्रू, ब्रिंग थ्रू का मतलब होता है टू हेल्प समवन सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति से निकालना, कठिन परिस्थिति से निकालना। टू हेल्प मतलब मदद करना, समवन मतलब किसी की, सर्वाइव जो वो सर्वाइव कर रहा है, सर्वाइव मतलब वो झेल रहा है, अ डिफिकल्ट सिचुएशन बहुत ही कठिन परिस्थिति को, तो उससे आप हेल्प करके क्या किया, उसको निकाले, तो इसका मतलब ब्रिंग थ्रू, इसका मतलब होता है ब्रिंग थ्रू। थ्रू मतलब जरिए होता है, ब्रिंग मतलब लाना, जरिए लाना, ठीक है। जैसे गुड्स डॉक्टर, गुड्स डॉक्टर ब्रॉट हिम थ्रू द इलनेस, गुड जो गुड डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे जो डॉक्टर्स होते हैं, ब्रॉट हिम अच्छे डॉक्टरों ने, गुड डॉक्टर्स ने, ब्रॉट हिम मतलब ब्रॉट हिम थ्रू, उसको ब्रॉट हिम थ्रू द इलनेस, उसको कठिन बीमारी से या कठिन परिस्थिति से, बीमारी की कठिन परिस्थिति से बाहर निकालना है। जैसे हर करेज, करेज मतलब उसका साहस, उसकी साहस, हर मतलब वो लड़की है, साहस, करेज में तो साहस, हर करेज ब्रॉट हर, हर करेज ब्रॉट हर थ्रू द क्राइसिस, मतलब उसकी साहस ने उसे, उसकी साहस ने उसे क्या किया, क्राइसिस मतलब, क्राइसिस का मतलब होता है, ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत ही ज्यादा जैसे कठिन परिस्थिति नहीं होती, क्राइसिस चल रहा है, बहुत कहते हैं ना कि फूड क्राइसिस चल रहा है, अभाव, अभाव, अभाव किसी चीज की बहुत ज्यादा मांग, अभाव चल रहा है, बहुत ज्यादा अभाव चल रहा है, ठीक है, क्राइसिस। अब बारी आती है ब्रिंग टू, ब्रिंग टू का मतलब होता है होश में लाना, होश में लाना। जैसे द नर्स ब्रॉट द पेशेंट टू, द नर्स ब्रॉट द पेशेंट टू, पेशेंट मतलब होता है रोगी, ठीक है, जो अस्पताल में पड़ा होता है, तो नर्स ने क्या किया, पेशेंट को होश में लाया। कोल्ड वाटर ब्रॉट हिम टू, कोल्ड वाटर ब्रॉट हिम टू, अब इसका मतलब क्या हुआ, अरे ठंडे पानी ने उसको होश में लाया, ठंडा पानी उसको होश में लाया, ठीक है। चलिए, ब्रिंग टुगेदर, मतलब इसका टुगेदर मतलब क्या होता है पता है आपको, टुगेदर का मतलब होता है साथ, एकत्र करना या मिलाना। जैसे टू यूनिट मतलब एक साथ करना, या टुगेदर एक साथ करना, देखो टू गेदर, यहां भी टू गेदर एक साथ करना। द फेस्टिवल ब्रिंग्स, फेस्टिवल ब्रिंग्स एकत्रित करता है लोगों को, टुगेदर लोगों को क्या करता है, देखिए ब्रिंग्स टुगेदर, अब ब्रिंग, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, याद रखिएगा टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। तो इसमें आपको फ्रेजल वर्ब तैयार करने की जरूरत नहीं है भैया, जो फेस्टिवल होता है वो लोगों के एक साथ लाता है, खत्म। द मीटिंग ब्रॉट, मीटिंग ले आई बोथ टीम टुगेदर, एक साथ ले आई दोनों टीम को, ठीक है। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, विषय उठाना, उल्टी करना। ब्रिंग अप का आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, विषय उठाना है, उल्टी करना, ठीक है। तो ये तो जरूर याद रखिएगा, पालन पोषण करना, ठीक है। जैसे सी वॉज ब्रॉट अप, सी वॉज ब्रॉट अप बाई हर ग्रैंड पेरेंट्स, बाई हर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब वो पा, वो पाली पोसी गई थी, वो पाली पोसी गई थी किसके द्वारा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा। ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, दादा दादी, दादा दादी, ठीक है, नाना नानी, इस तरीके से। जैसे ही ब्रॉट अप एन इंपॉर्टेंट इशू, ही ब्रॉट अप वह उठाया, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया, बहुत ही महत्वपूर्ण इशू उठाया, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, ब्रिंग अप, ओके। ब्रिंग अपॉन मुसीबत या दुख लाना, ब्रिंग अपॉन मुसीबत या दुख लाना। जैसे टू कॉज
समथिंग अनप्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब होता है बहुत ही सुहावना, बहुत ही सुखद। तो अनप्लीजेंट मतलब बहुत ही दुखद। ही ब्रॉट ट्रबल अपॉन हिमसेल्फ। ही ब्रॉट ट्रबल, वो क्या किया, वो खुद को मुसीबत में ला दिया या खुद को दुख में ला दिया। दे ब्रॉट शेम अपॉन द फैमिली, वो अपने, सी ब्रॉट शेम, शेम मतलब शर्म होती है ना, दे ब्रॉट शेम अपॉन द फैमिली, उसने, वह वे लोग ले आए या वे लोग मुसीबत बन गए, मुसीबत बन गए या बहुत ही शर्म हुई उनकी फैमिली पर, अपनी फैमिली पर बहुत ही शर्म हुई। द फैमिली, दे ब्रॉट सेम अपॉन द फैमिली। जैसे होता है, अब एक आता है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है नियंत्रण में लाना। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है नियंत्रण में लाना। जैसे टू कंट्रोल, जैसे द पुलिस ब्रॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, पुलिस ने क्या किया, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया। ठीक है। द डिजीज वाज ब्रॉट द अंडर कंट्रोल। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो नियंत्रण में लाना, ब्रिंग अंडर। जैसे ब्रिंग इनटू, ब्रिंग इनटू का मतलब है किसी अवस्था में लाना, ब्रिंग इनटू किसी अवस्था में लाना। ठीक है। जैसे टू कॉज टू एंटर अ स्टेट और कंडीशन, टू कॉज टू एंटर अ स्टेट और कंडीशन। जैसे द लॉ वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट, द लॉ वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट, इसका मतलब जो कानून है, जो लॉ है, वो आया, किस में आया, इफेक्ट में आ गया, इफेक्ट में आ गया मतलब प्रभाव में आ गया। जैसे कोई चीज कानून बना, अब जब कानून प्रभाव में कब आता है, जब वो किसी संसद वगैरह में पास होके जब वो लॉ बन जाता है। तो जब लॉ बन जाता है, पहले तो बिल होता है, फिर जब लॉ बन जाता है या कानून बन जाता है, तो जो प्रभाव में आता है, तो वही कह रहा है कि द लॉ वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट, लॉ प्रभाव में आ गया था या लॉ आ गया था। उसके बाद आता है द मशीन वाज ब्रॉट इनटू यूज, मशीन यूज करने की अवस्था में आ गई, यूज करने की अवस्था में आ गई, प्रयोग करने की अवस्था में आ गई थी। ठीक है, या लाई गई थी या आ गई थी। ठीक है। कुल मिला के देखिए, ब्रिंग का जहां यूज होता है ना, वहां लाना ही आपको लगाना है, लाना ही। जैसे ब्रिंग अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब है खिलाफ, ब्रिंग मतलब लाना। तो मुकदमा करना या आरोप लगाना। अब आरोप लगाना, मुकदमा करना क्या होता है, जब तक आप किसी के खिलाफ नहीं होंगे तब तक आप किसी पे आरोप कैसे लगाएंगे, मुकदमा कैसे करेंगे। तो अगेंस्ट मतलब आपको याद रखना है खिलाफ। ठीक है, खिलाफ। तो जैसे दे ब्रॉट चार्ज अगेंस्ट हिम, दे ब्रॉट चार्ज अगेंस्ट हिम मतलब वे लोग उसके अगेंस्ट मुकदमा चार्ज कर दिए, उसके अगेंस्ट मुकदमा चार्ज कर दिए। सी ब्रॉट अ केस अगेंस्ट द कंपनी, उसने एक केस कर दिया किस पे ऊपर, या आरोप लगा दिया किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। ठीक है। अब बारी आती है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मतलब होता है अच्छी तरह से समझा देना या आए घर लाना, अच्छी तरह से समझा देना या आए घर लाना। ठीक है। टू मेक समथिंग क्लियर, किसी को अच्छी तरीके से समझा देना, या टू अर्न मनी, या पैसे कमाना। ठीक है, या ऐसे कमाना। द टीचर ब्रॉट होम द इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, द टीचर ब्रॉट होम, टीचर ने समझा दिया द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की महत्व क्या है, डिसिप्लिन के महत्व क्या है। महत्व हमेशा ऐसे लिखिएगा, देखिए महत्व। ठीक है, महत्व ऐसे लिखा जाता है, सब लोग ऐसे लिखते हैं, बस ये गलत है, ये सही है। ठीक है, डबल ट रहेगा, एक ता ऐसे, फिर एक ता, फिर वह। ठीक है, चलिए आगे चलते। ही ब्रिंग्स होम अ गुड सैलरी, ही ब्रिंग्स होम, वह बहुत ही अच्छी सैलरी घर लाता है, वो बहुत ही अच्छा आय करता है। ठीक है। ब्रिंग टू लाइट, उजागर करना, बस खत्म। अब जैसे ब्रिंग मतलब लाना, टू लाइट मतलब, टू मतलब ना ने नी, लाइट मतलब प्रकाश में, प्रकाश, प्रकाश में लाना, प्रकाश में लाना। तो प्रकाश में लाना का मतलब उजागर करना, कोई चीज प्रकाश में लाना तो उजागर करना हुआ। तो द इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट द ट्रूथ टू लाइट, द इन्वेस्टिगेशन यानी जांच, इन्वेस्टिगेशन जांच होता है ना, जांच जो पुलिस करती है, क्या करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। तो द इन्वेस्टिगेशन जो जांच थी, ब्रॉट मतलब
उजागर किया, द ट्रूथ सच्चाई को, टू लाइट, टू लाइट जांच ने सच्चाई को उजागर किया, द रिपोर्ट ब्रॉट सेवरल फैक्ट्स टू लाइट, रिपोर्ट ने बहुत से, सेवरल मतलब कई, कई तथ्य को, फैक्ट्स मतलब होता है तथ्य, तथ्य को लाइट में उजागर किया या लाइट में लाया, ठीक है। ब्रिंग इनटू फोर्स मतलब लागू करना, कुल मिला के ब्रिंग इनटू फोर्स, ब्रिंग मतलब लाना, पता ही है, इनटू फोर्स मतलब जबरदस्ती लाना, जबरदस्ती लाना, फोर्स में लाना, क्या कहते हैं ना, फोर्स करो, ढकेलो, इस तरीके से। द गवर्नमेंट ब्रॉट द न्यू लॉ इनटू फोर्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, जब एक लॉ लागू कर दिया, गवर्नमेंट ने लॉ को लागू कर दिया यानी फोर्स में ला दिया। द रूल्स वर ब्रॉट इनटू फोर्स लास्ट ईयर, नियम जो पिछले साल ही लागू कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, ठीक है। ब्रिंग इनटू इफेक्ट, ये भी क्या होगा, प्रभाव में लाना, ब्रिंग इनटू इफेक्ट, इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है, ब्रिंग इनटू इफेक्ट प्रभाव में लाना, याद रखिएगा ये सब चीज। जैसे टू पुट इनटू ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है संचालन, तो संचालन मतलब प्रभाव में लाना। तो द न्यू पॉलिसी वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट, नई पॉलिसी इफेक्ट में आ गई, प्रभाव में आ गई, प्रभाव में लाई गई, प्रभाव में लाई गई, वाज ब्रॉट लाई गई, पैसिव वॉइस। द डिसीजन वाज ब्रॉट, देखिए पैसिव वॉइस, द डिसीजन वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट इमीडिएटली, इनटू इफेक्ट इमीडिएटली, डिसीजन जो निर्णय था वो तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत प्रभाव में लाई गई, प्रभाव में लाई गई। ब्रिंग इनटू ऑपरेशन, ब्रिंग इनटू ऑपरेशन इसका मतलब है संचालन में लाना, संचालन में लाना, ऑपरेशन मतलब बताया ना संचालन, ब्रिंग इनटू ऑपरेशन संचालन में लाना, कोई चीज फंक्शन में लाना, टू स्टार्ट फंक्शनिंग, कोई चीज फंक्शनिंग करना, स्टार्ट कर देना। तो द ब्रिज वाज ब्रॉट इनटू ऑपरेशन, जो ब्रिज था, ब्रिज मतलब क्या होता है, पुल, पुल कौन से होते हैं, जैसे कोई नदी है, इसके ऊपर पुल बनाए गए, ये नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी बह रही है, इसके ऊपर जो पुल बनाए रहते हैं ये क्या होता है, पुल होता है, ठीक है। तो क्या होगा, पुल जो है संचालन में लाया गया, पुल बन के तैयार हुआ, संचालन में लाया गया, द ब्रिज वाज ब्रॉट इनटू ऑपरेशन, सब पैसिव वॉइस है ये। द न्यू सिस्टम वाज ब्रॉट इनटू ऑपरेशन, नया जो सिस्टम है ऑपरेशन में लाया गया, संचालन में लाया गया। चलिए बात करें, ब्रिंग टू एन एंड, ब्रिंग टू एन एंड, ठीक है, ब्रिंग टू एन एंड इसका मतलब टू फिनिश, खत्म, जहां बात आई एंड की उसका मतलब समाप्त, ब्रिंग मतलब लाना, समाप्त में लाना, समाप्ति में लाना, समाप्ति में लाना, टू ब्रिंग, ब्रिंग टू एन एंड, ब्रिंग टू एन एंड समाप्त करना, ठीक है। जैसे दे ब्रॉट द मीटिंग टू एन एंड, खत्म, वे लोग मीटिंग समाप्त कर दिए। द वार वाज ब्रॉट टू एन एंड, युद्ध समाप्ति, युद्ध समाप्त हो गया या युद्ध समाप्त किया गया, युद्ध समाप्त किया गया, ठीक है। जैसे ब्रिंग टू जस्टिस, न्याय के कटघरे में लाना, न्याय के कटघरे में लाना। जैसे द पुलिस ब्रॉट द क्रिमिनल टू जस्टिस, पुलिस ने क्रिमिनल को न्याय के कटघरे में लाया, ठीक है, लाया नहीं लाई, ठीक है। द एक्यूज्ड वाज ब्रॉट टू जस्टिस, ब्रॉट टू जस्टिस यानी एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब आरोप, जिस पर आरोप लगा हो, इल्जाम लगा हो, वो न्याय के कटघरे में लाया गया। 28, 9, 30, 30 है लगभग, चलते हैं। ब्रिंग अंडर कंट्रोल यानी नियंत्रण में लाना, ब्रिंग मतलब लाना, अंडर कंट्रोल मतलब नियंत्रण में लाना। जैसे फायर फाइटर्स, फायर फाइटर्स मतलब आग से लड़ने वाले, आग बुझाने वाले, ब्रॉट द फायर अंडर कंट्रोल, आग पर काबू पा गए, आग पर काबू पा गए, आग को नियंत्रण में ला लिया। द सिचुएशन वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल, परिस्थिति को कंट्रोल में लाया गया, परिस्थिति को नियंत्रण में लाया गया। जैसे ब्रिंग इनटू क्वेश्चंस मतलब संदेह के घेरे में लाना, ब्रिंग इनटू क्वेश्चन, ब्रिंग मतलब लाना, इनटू क्वेश्चन मतलब अब इनसे जवाब जवाल हो, जवाब सवाल होगा, अब इनसे जवाब सवाल होगा, ठीक है। जैसे हिज बिहेवियर
ब्रॉट हिज ऑनेस्टी इनटू क्वेश्चन, उसका व्यवहार हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार ब्रॉट मतलब संदेह के घेरे में लाया गया, ब्रॉट इनटू क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी, उसका व्यवहार, उसकी ईमानदारी को संदेह के घेरे में लाया गया। उसके बिहेवियर ने उसकी ईमानदारी को संदेह के घेरे में ला दिया। द रिपोर्ट ब्रॉट द रिजल्ट्स इनटू क्वेश्चंस, द रिपोर्ट जो आया है, ब्रॉट द रिजल्ट्स इनटू द क्वेश्चन, रिपोर्ट ने रिजल्ट्स को संदेह के घेरे में ला दिया। रिजल्ट्स का मतलब हिंदी परिणाम, ठीक है। चलिए, ब्रिंग इनटू फोकस मतलब स्पष्ट या ध्यान केंद्रित करना। ब्रिंग टू फोकस मतलब क्या होता है, कहते हैं ना भैया मैं फोकस में रहना चाहता हूँ, मैं लाइट में रहना चाहता हूँ। तो द रिपोर्ट ब्रॉट द इशू इनटू फोकस, जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट का जो मुद्दा था उस पर ध्यान केंद्रित किया गया, उसको फोकस में लाया गया, उसको स्पष्ट किया गया। जैसे द डिसीजन ब्रॉट द प्रॉब्लम इनटू फोकस, समस्या पर जो निर्णय है वो समस्या पर ध्यान केंद्रित किया, या समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया। डिसीजन क्या होता है, निर्णय ने ध्यान केंद्रित किया, समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। निर्णय ने समस्या पर ध्यान केंद्रित किया या स्पष्ट किया, ठीक है। तो ये कुल 30 ब्रिंग के थे जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगली वीडियो मिलेंगे अगले दिन। तो जय हिंद, जय भारत।